8. एमिली के कैबिन से ईसीपी वापस जा चुके थे। एमिली के हाथ में वो लिस्ट थी जिसे देखकर उसे नयन पर शक हो गया था, लेकिन लिस्ट में ऐसा क्या था जो उसे परेशान कर रहा था? दरअसल इस लिस्ट में नयन के भाई का नाम और पता भी था, जो कभी नौकर हुआ करता था। उसी दौर में उसके ऊपर कुछ झूठे आरोप लगे थे, जिसके चलते शर्म से उसने सुसाइड कर लिया था। इस शहर में हत्याओं का दौर तो 20 साल से रहा है और नयन के भाई का केस तो 8 साल पुराना है, लेकिन फिर उसने मुझसे ये सच क्यों छुपाया? शायद वो किसी मर्डर में इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन कुछ तो अजीब है जो वो जानता है। एमिली थॉमस अभी सोच ही रही थी कि दरवाजे पर कांस्टेबल की दस्तक हुई। कौन है? अंदर आ जाओ। मैडम खम्मा गणी, वो एमएलए सौरभ चौहान की एक्स वाइफ आई है, आपसे मिलना चाहती है। ओह यार, लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था उसकी बीवी है। ये एक्स बीवी कब से हो गई? मैडम मारे को ना पता है इस बारे में। थारे को नहीं पता तो किसको पता है? यहाँ सब पुलिस वाले हैं या फिर बारात के फूफा हो तुम सब? जब भी कोई सवाल करो एक ही जवाब, मैडम हमारे को नहीं पता। जिसको पता हो उसको भेजो हमारे पास। तुम सबकी एक एक करके फूफागिरी निकालनी पड़ेगी। हेलो मैडम जी, सॉरी ऐसे बीच में इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन आपको एमएलए सौरभ की इस बीवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। अच्छा, इस बीवी? और कितनी बीवियां हैं एमएलए साहब की? लगता है सियासी कमाई से कई शादियां किए थे नेताजी। शायद आप सही है। हालांकि हम लोगों को इसके बारे में बाद में पता चला और अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से उसकी प्रेजेंट वाइफ अचानक से लापता हो गई है। इंस्पेक्टर नयन, क्या और भी कुछ बचा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? बस यही बताना रह गया था मैडम। अच्छा, वैसे आपकी तरफ से काफी कुछ बताना रह गया है। कई राज आप अपने दिल में दबा कर बैठे हैं। मैं कुछ समझा नहीं एमिली जी। अब आई मीन मैडम, आप पहेलियां कब से बुझाने लगी? पहेलियां? ये तुमसे बेहतर कौन ही जानता होगा। खैर ये सब छोड़ो। अच्छा बताओ, जब तुम्हारे भाई ने सुसाइड किया था उस समय तुम सब इंस्पेक्टर ही थे ना? शायद उस समय मैं दिल्ली में हुआ करती थी। हाँ शायद। मैडम ये चैप्टर क्लोज है और मैं इस बारे में कोई और डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ रही होंगी। मुझे भी जानना है ऐसा क्या हुआ था। खैर भेजो उसकी लुगाई को। वैसे आज कौन सी हॉलीवुड मूवी देखने वाले हो? ज्यादा हॉलीवुड मूवी मत देखा करो। अब नहीं, मैं हॉलीवुड की कोई मूवी नहीं देखता। क्या मैडम अब मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल, और कल मॉर्निंग में जल्दी आना। मैंने इस केस के लिए प्रॉपर टीम बनाने का फैसला लिया है। कुछ पुलिस के बाहर के लोग भी आने वाले हैं। तुम्हारा तब मौजूद रहना जरूरी है। नाउ यू आर फ्री टू गो। मेरा मौजूद रहना इतना जरूरी क्यों? क्योंकि इस शहर में कौन सच्चा है और कौन झूठा ये पता नहीं चलता। अगर चाचा चौधरी भी इस शहर में इन्वेस्टिगेशन करने आए तो उसका भी दिमाग ठिकाने आ जाए। वैसे तुम्हें क्या लगता है मिस्टर नयन? ये सुनकर नयन का चेहरा सुर्ख होने लगा। पसीना उसके माथे से उसके गालों तक आने लगा था। एमिली ये सब नोटिस कर रही थी। फिर नयन बात बदलने के लिए बोलने लगा। मैम, आई थिंक आपको अभी एमएलए की एक्स वाइफ से मिल लेना चाहिए। हम इस केस में कल डिस्कस कर लेंगे आगे, और हो सकता है कि इससे बात करके एक और सुराग मिल जाए जिससे इस केस को सॉल्व करने में मदद मिले। या शुक्रिया, हम तो भूल ही गए थे उसके बारे में। भेजिए उसे, और हाँ गेस्ट रूम में भेजिए। एमएलए की लुगाई है, आई मीन थी। थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट देना होगा। बड़े लोगों के बड़े बड़े चोचले। भेजिए उसे जल्दी। यस मैम। ओके, सी यू टुमारो। एमिली थॉमस गेस्ट रूम में एमिली की एक्स वाइफ का इंतजार कर रही थी और साथ में याद कर रही थी कि कैसे नयन अपने भाई की बात सुनकर हकलाने लगा था। इतने में एक आवाज उसका ध्यान तोड़ती है। हेलो ब्यूटीफुल जी, कितना वेट करवाया आपने। मैं क्या जी, इतना भी कोई वेट शेट करवाता है क्या किसी को? बाय द वे, माई सेल्फ निम्रत ढिल्लो, उस सौरभ चौहान की एक्स वाइफ। मेरे को पता चला कि उस पे चाकू चला दिया किसी ने। वो भी ऐसा चलाया कि चिथड़े उड़ गए। हाय रब्बा, ऐसा कौन कर सकता है? एक मिनट, थम जा जोशीली औरत। तुम पंजाबी में क्यों बात कर रही हो? नया हस्बैंड पंजाब का ढूंढ ली हो क्या? ना, अब हस्बैंड के चक्कर में नहीं पड़ना। अब तो टेंडर शंडर ही बढ़िया है जी। हाँ तो 80 पंजाबी। मेरा मर्द राजस्थानी था। सच बोलूं तो चुसा हुआ आम था। असल में मैं तो पंजाबी ही हूँ। सड्डे को तो तगड़े मर्द पसंद है। अच्छा ओके। क्या आप बता सकती हैं आपका तलाक क्यों हुआ था?
और सौरभ की किसी से दुश्मनी या कोई गलत काम। और याद रखना, कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो एमिली थॉमस कई मर्दों पर भारी पड़ चुकी है। वाह एमिली जी, पुलिस हो तो ऐसी, क्या बात बोली है, मजा ही आ गया। देखो जी, मैंने तो उस मुंह से पहले ही कहा था कि चुनाव ना लड़। इस किनारा नगर में जो भी फेमस होता है मार दिया जाता है। नजर लग गई है शहर को, आगे भी लोग मरते रहेंगे। आपको भी मेरी एक सलाह है, इस शहर में ज्यादा फेमस मत हो जाना। बाकी मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये शायद ही कोई सुराग देगी, इसकी तो बातें भी दिल्ली की आंटियों की तरह हैं, क्या ही बकेगी। क्या तुम कुछ ऐसा बता सकती हो जिससे एमिली का कोई राज खुल सके, या फिर उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी रही हो, आसपास के समय में कहीं से कोई धमकी आई हो, या फिर तुम्हारा कोई चक्कर जो एमिली को रास्ते से हटाना चाहता हो? था तो बहुत सा चक्कर, मेरा नहीं, मेरे एक्स हस्बैंड एमएलए का। मुझे उसका एक चक्कर कभी समझ नहीं आया। एक तिजोरी थी जिसे वो किसी को भी टच नहीं करने देता था। ऐसा लगता था कि जैसे उस तिजोरी में एमिली की जान बसी हो। उसने उस तिजोरी में कुछ तो ऐसा रखा था जो उसके लिए गारंटी जैसा था। एक बार मैंने उससे तिजोरी दिखाने की जिद कर ली थी और बदले में मैंने सेक्स ना करने की धमकी दे दी। वो साला मेरे साथ सेक्स करना छोड़ दिया था, पर तिजोरी मुझे नहीं दिखाया। तभी तो मुझे अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए टिंडर महाराज के पास जाना पड़ गया था। बाकी रही बात ब्लैकमेलिंग की, तो कभी किसी ने उसे मेरे सामने तो ब्लैकमेल नहीं किया। मैडम, आप उस तिजोरी का पता लगाइए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अच्छा, कैसी गारंटी थी? और कुछ तिजोरी के बारे में जो तुम बता सको। मर्डर ना होने की गारंटी। वो और बाऊजी कहते थे कि हम जितना भी फेमस हो जाए वो हमें नहीं मारेगा, क्योंकि हमारे पास ये तिजोरी है। इस तिजोरी का एक कोड है जो सिर्फ हमको मालूम है। मैंने बहुत कोशिश की उस कोड को जानने की। मुझे एक बार उसका कोड पता भी चल गया था, लेकिन आधा। और क्या था वो आधा कोड? अरे वो कोड, हाँ, वो है HN3310। इतना सुनते ही एमिली के कानों में डॉक्टर कुलकर्णी की आवाज गूंजने लगी। 33 एमिली को समझ आ गया था कि वो मर्डरर उसके घर की तरफ नहीं, बल्कि इस तिजोरी की तरफ इशारा कर रहा था। एमिली के मन में सवाल था कि आखिर वो कोड उसके घर के पते से क्यों मैच कर रहा था, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोड उसके घर के पते पर रखा गया हो। नहीं नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अच्छा, एक मिनट, इस कोड के अलावा आपको क्या पता है और आपने अभी तक अपने तलाक की वजह नहीं बताई? वो एमएलए नाड़े का ढीला था। सब इंस्पेक्टर की मुंह बोली बहन के इश्क नाल पड़ गया था। उसे नई नई चमड़ी का शौक था, इसलिए मुझे छोड़ दिया और फिर उस मुहे ने उससे शादी कर ली। कौन सब इंस्पेक्टर? और लड़की का क्या नाम था? उस सब इंस्पेक्टर का नाम शायद नयन था, हालांकि मैंने कभी उसे देखा नहीं है। क्या आपने कभी देखा उसको? और कुछ बता सकती हैं आप? ना जी, उसको ना देखा और ना कुछ जानती मैं। हाँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि वो तिजोरी अब उनके पास ना होगी, तभी मर्डर हो गया उसका। और आप उसके बाऊजी से पूछो, कहाँ गायब है सब। सही कह रही हैं आप। पहले गायब और चुप रहे लोगों का सच सामने लाना पड़ेगा। खैर, आप जा सकती हैं। कुछ और याद आए तो जरूर बताइएगा। हाँ जी, एनी टाइम। चलती हूँ मैं। नमस्ते जी। एमिली की हालत तो खराब हो चुकी थी। एमिली की प्रेजेंट बीवी, नयन की मुंह बोली बहन, और अब कोड और तिजोरी का चक्कर। एमिली का एक मन कह रहा था कि उस कोड का उसके घर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे बार बार अपने घर को देखने का मन कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है। सारा का नंबर स्क्रीन पर उसे दिखता है। वो फोन उठाती है। लगता है तुमने मन बदल लिया है। मन नहीं बदला है, बस मन बनाया है इस केस में तुम्हारे साथ आने का। और हाँ, एक सुराग भी देना था। क्या है वो सुराग? तुम्हारे पुराने बंद पड़े घर में मैंने हलचल देखी है। और एक और बात, वहाँ से मैंने... क्या देखा तुमने? बोलो सारा, जल्दी बोलो। आई कांट वेट। तुम्हारे पुराने आशिक नयन को देखा। वो किसी लड़की के साथ ठीक तुम्हारे घर के सामने से जा रहा था। तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है? बाद में मैंने कल से तुम्हें ज्वाइन करने का फैसला किया है, इसलिए एक और बात कहनी है। तू गलत जा रही है बेब। जो 20 साल से लोगों को मार रहा है वो सिर्फ एक केस की रस्सी पकड़ने से नहीं मिलेगा। तुझे शुरू से शुरू करना होगा। सारा, सारा! फक! अजीब चूतिया औरत है, बीच में ही कॉल कट कर दी।
आखिर कोई मुझे पूरा सच क्यों नहीं बताता है? एमिली सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर उस सोफे पर गई जहां वो महिला बैठी थी। वहां 500 का नोट कोने में दबा पड़ा था। उस नोट पर साइड में लिखा था, तिजोरी ढूंढो मैडम। और तभी एमिली को कांस्टेबल आकर बोलती है, मैडम, एक औरत ने पास के पुलिस स्टेशन में दावा किया है कि मर्डर वाली रात एमएलए की एक्स वाइफ ने एमएलए से बात की थी। क्या? एक और औरत? ये साला एमएलए का केस है या भूल भुलैया? एक कहानी साफ हो नहीं रही और ये नया स्यापा। उस औरत को कस्टडी में लो और जाओ पीछा करो, वो भी कहीं दूर नहीं गई होगी। मैं भी इसे ढूंढती हूँ और नयन को बुलाओ अभी। ओके मैडम, मैसेज भेजती हूँ थाने। लगता है उस पंजाबन को मर्डरर ने भेजा था। वो कमीना खेल रहा है मेरे साथ। मुझे अब टीम को जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा, इससे पहले कि एक और औरत आके एमएलए से अपना रिश्ता बनाए। वाह जी वाह। एमिली जी, आपने आते ही अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दी। अगर उस औरत को क्रॉस चेक किया होता तो हम केस सॉल्व करने के करीब होते, लेकिन आपको तो बस क्लू चाहिए मैडम। पर क्लू अक्सर आंखों के सामने होता है और हम पता नहीं कर पाते। एसीपी साहब, आपको किसने खबर दी? हमारे बीच बहुत से डिफरेंसेस हैं, पर वक्त आ गया है कि इतने साल से चल रहे इस ड्रामे को बंद किया जाए। उसके लिए तुम्हें शुरू से शुरुआत करनी होगी। ऐसा करो, सबसे पहले एमिली के केस को पिछली कड़ियों से जोड़ो और मुझसे डिस्कस करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब कुछ भी हो जाए, हम लोगों को जल्द से जल्द इस गुत्थी को सॉल्व करना ही होगा। जी, घनी अच्छी बात कही आपने एसीपी साहब, पर मानना पड़ेगा आपके कबूतर तेज निकले कि सारी खबर आप तक पहुंचा दी। 2 मिनट हुआ अभी और आपको सब पता चल गया। तुम शायद अपनी नफरत से बाहर नहीं आ पा रही हो, इसलिए मेरी बात पर ध्यान देने के बजाय बकवास पर ध्यान दे रही हो। बट मुझे अब इस केस में रिजल्ट देखना है, वो भी जल्द से जल्द। कल ही अपनी टीम फाइनल करो और लग जाओ। सी यू। यस एसीपी साहब। कॉल रखने के बाद एमिली ने मन ही मन में एक ऐसे इंसान को अपनी टीम में जोड़ने का सोचा जो सारा खेल बदलने वाला था। लेकिन उससे पहले एमिली ने नयन का राज उगलवाने के लिए एक प्लान बनाया और फिर अपने कपबोर्ड से पर्सनल गन निकाली और नयन के घर जाने के लिए निकल गई। एमिली, तुम? और ये गन क्या कर रही है तुम्हारे हाथ में? नयन एमिली के हाथ में बंदूक देखकर सहम कर पीछे की ओर जाता है, लेकिन तभी अचानक गोली चलती है और एक अजनबी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है।